नहीं मास्क यहाँ पे न्यूज़ में दिखेगा ना, पूरा इंडिया दिखेगा ना, पूरे बिहार दिखेगा। इधर निकल जाइएगा, चलते जाइए। क्या हुआ है? कल जब मैं अपने पिताजी और भाई के घर अपने मायके से जब मैं ससुराल आई, सुबह 10 बजे आई, तो मेरे घर में ताला लगा हुआ था। तो मैं अपने ससुर जी से दुकान में, उनका किराना का लाल जनरल स्टोर पंजाबी कॉलोनी में दुकान है, तो मैं वहाँ गई और बोली कि पापा जी घर का चाबी दीजिए। तो वो लोग चाबी नहीं दिए और ऊपर से मेरे को गाली गलपाला करवाने लगे। अब उनका बेटा था छोटा वाला हिमांशु लाल और स्टाफ था गुड्डू, अशोक कुमार और मेरी सास भी दुकान में थी। सब मिलके गाली गलपाला करके वो शटर बंद कर दिए और वो थे मारो इसको। और 3-4 लोग को बुलाए हुए थे, अज्ञात लोग, जिसको मैं देखने पे पहचानूंगी, सबको नहीं पहचान पाई। मैं अकेले आई थी मायके से ससुराल, तो मैं सोची कि इन लोग मारेंगे, तो इसलिए मैं अपने बचाव करके किसी तरह कोतवाली थाना पहुंची। वहाँ सारी बात कोतवाली बड़ा बाबू को बताई, तो वो बोले ठीक है बैठिए, अभी कैदी आया है, पहले इनको भेजेंगे उसके बाद आपका काम करें। वहाँ मैं बैठे 3-4 घंटे हो गए, लेकिन मेरा कोई कुछ नहीं हुआ। फिर जब मैं बड़ा बाबू को बोली तो फिर बोले कि ठीक है अब करते। तो फिर वो एसडीओ ऑफिस को लिखे आवेदन, तो बोले फिर अभी वेट कीजिए। वेट करते करते शाम को 5 बज गए, उसके बावजूद भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। तो फिर मैं वहाँ से बोला गया कि एसडीओ ऑफिस जाकर पता कर लीजिए, भेज दिए एकदम डांट के बोला गया। तो मैं एसडीओ ऑफिस आई रात को 5 बजे, 4:45 बज रहे थे लगभग। तो फिर एसडीओ ऑफिस में मैंने बड़ा बाबू से मिला, अपनी सारी बात कही, तो वो बोले कि यहाँ कोई आवेदन ही नहीं आया। तो फिर यहाँ से मैं फिर गई कोतवाली, फिर पूछी कि आया सर आवेदन, तो फिर वहाँ बोले कि हाँ आया, फिर जाकर पता कीजिए। फिर दोबारा आई एसडीओ ऑफिस, फिर वहाँ एसडीओ साहब बैठे हुए थे, तो मैं उनसे मिलना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। तो एसडीओ साहब बोले कि आज लेट हो गया सो कल आइएगा। फिर मैं सोची वहाँ से नहीं मिले तो मैं बगल में वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी ऑफिस है, तो मैं जाके अपनी बात वहाँ रखती। तो लगभग शाम के 6:30 बजे एक बेसहारा महिला, एक पीड़ित महिला अपनी बात रखने एक आई एसएसपी, लेकिन एसएसपी साहब नहीं थे क्योंकि कार्यालय का समय थोड़ा ज़्यादा हो चुका था, तो वो चले गए थे। मारपीट क्यों किया गया? मारपीट किया गया था क्योंकि ये हमारे ससुराल वाले, मेरा पति का नाजायज संबंध, उनकी सगी मौसेरी बहन शिल्पी गुप्ता, पिता ओम प्रकाश गुप्ता, पटना साहिब स्टेशन के सामने माँ शांति स्वीट्स के द्वारा किए हुए हैं। वो उनका साफ रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जो मैं सबको सुनाई भी हूँ। और सब शादी के कुछ दिन के बाद पता चला, लेकिन मैं इनको बोली कि ये सब खत्म करके हम लोग अच्छा ज़िंदगी बिताई, क्योंकि हम लोग की लव मैरिज नहीं हुई, हमारी अरेंज मैरिज हुई है। और मेरे माता पिता बहुत ही पैसे खर्च करके, यहाँ तक कि हमारी ज़मीन को ही बेचकर इनकी सब ख्वाहिश की, सब अरमान की पूरी की, उसके बावजूद भी इन्होंने हमारे साथ ऐसे किए। क्या बोलते हैं? ससुराल वाले का कहना है कि अब तुम छोटा गाड़ी है, जो अपने बाप से बड़ा गाड़ी मांग के लाओ, तुम्हारी माँ ये चीज़ नहीं दिया, तुम्हारा बाप ये चीज़ नहीं दिया, जा ये चीज़ लाओ। और क्या बोलते हैं कि अब तुम्हारा बाप नहीं देगा, लेकिन हम अब शिल्पी गुप्ता जो लड़की है उसका बाप बोला है कि ये चीज़ देंगे, ये चीज़ देंगे, तो नहीं देगा तो तुम जाओ यहाँ से, भागो। वो ज़बरदस्ती हमसे डाइवोर्स मांगना चाहते हैं और अपनी बेटे की शादी शिल्पी गुप्ता नाम की लड़की से करवाना चाह रहे हैं। कल क्या हुआ था? कल वही हुआ कि जैसे कि मैं यहाँ आवेदन देकर मैं उसमें साफ लिख दी थी
आवेदन एसएसपी की, सर अगर उचित कार्रवाई नहीं किया जाएगा यहाँ सर तो मैं मजबूर हूँ कि मैं अपने घर की ताला तोड़कर अंदर जाने में। मैं स्वलिखित आवेदन एसएसपी सर को दी थी और देखा गई कि अब मैं ताला तोड़ूंगी। मैं जैसे ही घर गई तो वहाँ हम लोग 10 लड़के को जो शराब पिलाकर उन लोग को बैठाए हुए थे पूरा गेम के साथ कि वो लड़की आएगी, आज उसको पूरी तरह पीटना है और मारना है। और जो दाई नौकर होते हैं घर के, जो छोटे कास्ट के होते हैं, उन लोग को भी रखे हुए थे और उन लोग के द्वारा भी हमको बहुत गाली गलौज मारपीट सब कुछ किया गया। और जिसका मैं वीडियो बनाना चाह रही थी तो वीडियो में थोड़ा थोड़ा बनाई, लेकिन मेरे को मोबाइल से मार दिया जा रहा था। मैं अपना मोबाइल बचा रही थी। रात क्या चाहते हैं? पूरी रात मैं सड़क पे रही। मैंने रात में थाना फिर नहीं गई क्योंकि मुझे डर लग रहा था, उतनी रात को मैं कहाँ जाती। मैं अपने घर के गेट पे बैठी रही। वहाँ से इंटरनेट के जरिए सारे एसपी डीजीपी और डीएसपी साहब सारे पदाधिकारी को मोबाइल के जरिए नंबर खोजकर कॉल की, अपनी मदद मांगी। उनको व्हाट्सएप के जरिए सारा मैसेज की, वीडियो भेजी, बोले कि सर किसी तरह कोतवाली थाना फ़ोन किया जाए और मैं अकेले महिला इस रोड में बैठी हूँ, अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो फिर मैं क्या करूँगी। और ठंड के दिन में मैं वैसे ही रोड में पड़ी रही, लेकिन कोई शासन प्रशासन नहीं है। आज के डेट में हमारे मोदी, हमारे नीतीश सरकार बोलते कि मैं महिला बचाओ और महिला बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान चल रहा था। आज के डेट में ऐसे प्रशासन ऐसे कहाँ महिला सुरक्षित है। ऐसे समाज के लोगों से कहाँ एक लड़की को शादी करके लाया जाता है। मैं कलेक्टेरियर में जॉब कर रही थी, उसका कैरियर खराब कर दिया जाता है और उसके बाद उसको सड़क पे ला दिया जाता है। और जब वो अपने इंसाफ के लिए लड़ाई करती है, यहाँ तक कि मैंने डिस्ट्रिक्ट जज के सामने भी कटघरे में खड़ा होकर अपनी सारी बात रखी। लेकिन ये लोग बड़े पैसे वाले हैं और बड़े नामी, तो वो सारे मैनेज करके हमको सब जगह से जलील करवा रहे हैं और हमें बदनाम कर रहे हैं। और आज घर से निकाल कर ताला लगा दिया जा रहा है मेरे को। मेरा नाम रानी कुमारी हुआ, मैं गया की रहने वाली हूँ। मेरा घर पंजाबी कॉलोनी लाल जनरल स्टोर है। मेरे ससुर का नाम यहाँ तक कि मेरी सास सारा जेवर छीनकर और मेरे रूम से सारा कबट का चाबी छीनकर और जितना मेरा शादी में मेरा पिताजी द्वारा दिया गया था और जितना यहाँ से सब कुछ छीन लिया और रख दिया लॉकर में, लॉकर में रख देते। यहाँ तक कि मैं शादी के बाद एक बार प्रेग्नेंट भी हुई तो मेरी सास और मेरा जो पति है वो ज़बरदस्ती अपने ही लाल नर्सिंग होम में, इनका लाल नर्सिंग होम चलता है, इनका डॉक्टर कंपाउंडर सब घर में है, वहाँ मेरा एबॉर्शन भी करवा दिए। बोले अभी बच्चा नहीं रखना है, 2 साल बाद बच्चे रखना है। मैं बहुत पीड़ित हूँ, इसीलिए मैं मीडिया वालों की सहायता ली क्योंकि मैं भटक चुकी हूँ, सारे जगह से थक चुकी। मेरे पास ये पूरा बैग है भरा हुआ जिसको मैं झो रही हूँ, सिर्फ कागजात में पड़ा हुआ है। ठीक है आप इनका जो चलिए आप नहीं अगर घर में वो साथ को अगर घर में वो आग लगाने की कोशिश करेंगे जलाने का और उसके बोले दी आग लगाने की कोशिश करे, साथ को मारे और उसके बाद कहे कि तुमको तो बिजली पर ऊंचाई के छोड़ेंगे, लड़की को के जान माल के हानि होगा तो कौन जिम्मेदार होगा सर? हाँ वो क्या कर दूंगा ठीक है।
गंदा आदमी है, खुशी से ये कसूर है। आप भगवान भी है, आप जानते हैं, बोलिए बोलिए, भगवान बोलिए। मैं जो बोल रहा हूँ बात कर रही हूँ, जानवरे कहते हैं ना जो बात है बता रहे हैं। जानवर कहते हैं हम लोग सब का सुनेंगे जी। गजब नहीं आप लोग हेलो पीछे नहीं, आप लोग जिम्मेदारी लिए हम लोग जब मर जाएंगे। देखिए नहीं सर, ऐसे नहीं होगा तो हम लेके चलेंगे। नहीं होगा, आप ताला बंद नहीं करते हैं, लाइट नहीं है, हमारी बाबू मतलब केस करेंगे, घर में रहना चाहते हैं। केस में है, केस आदमी में है, बहुत आप देखिए बेटा पे सेक्सुअल असॉल्ट का केस कर दिया, घर में रहना चाहते हैं, रेप टेस्ट कर देंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? किसी कैमरा दिखावे कि मारी है। चलिए चलिए भैया, वाली भगवान आप बीच में मत रहिए। नहीं बोलो, भाई बोल एकदम नहीं बोलो, नहीं बोलो, नहीं बोलो, आप ही लोग बीच में गोली मार दीजिए, वो जला के मारने से बढ़िया मारने से बढ़िया है कि सर क्या गोली मार दीजिए।